वो विद्याधर के रूप में प्रकट होकर के बोला कि मैं कौन हूँ। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा विद्याधर नाम है। बहुत सुंदर था। अष्टावक्र मुनि को देख करके और मैं कहा आप तो सर्पों जैसे चलते हो महाराज। उनको चिढ़ हो गई, उन्होंने कहा जा बेटा तू भी सर्प हो जा। वो सर्प हुआ, अपनी बात बताया और उन्होंने श्राप होने तब वो जब श्राप प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा, रोने लगे विद्याधर जी। तब वहां पर अष्टावक्र जी ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में भगवान के चरणों के प्रहार तुम्हारा उद्धार होगा। इसी प्रकार कन्हैया ने गोपियों के साथ विहार करते हुए भगवान श्याम सुंदर ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया और उस मणि को लाकर उसके सिर से मणि निकाल करके ला करके बलदाऊ भैया को दिया। दाऊ जी अपने छोटे भैया के पराक्रम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पर गोपियों ने युगल गीत भी गाया। पाम बाहु कृत पाम कपोलो बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुल भिरासित मार्गम गोपीर्यति यत्र मुकुंदः। एक दूसरे से जोड़ा जोड़ा बन करके गीत गाए, इसको युगल गीत की संज्ञा दी गई। ऐसे ही परमात्मा श्याम सुंदर के लिए बारंबार दर्शनीय भाव गोपियों का मन में सदा होता ही रहता है। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल बन करके आया, भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़ करके पीछे कर दिया। जब वो पुनः दौड़ा तो भगवान ने उसको पकड़ करके जैसे धोती को निचोड़ा जाता है ऐसे उसको निचोड़ करके समाप्त कर दिया। देवर्षि नारद मथुरा पहुंचे, कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले राजन चक्कर क्या है, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो। क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा सरकार, लेकिन जो भी जाता है वापस आता ही नहीं है। आखिर कृष्ण बलराम है कौन। नारद जी बोले सुनो राजन, ये तो कृष्ण कन्हैया नंद के लाला तुम्हारी बहन देवकी के ही पुत्र है। वसुदेव के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को देवकी के गर्भ से निकले ये 7 में 8 में दोनों पुत्रों को जान करके कंस को बड़ा क्रोध आया। कंस बोला ये कैसे संभव, ये तो बंदी गृह में थे, उनके सारे बच्चों मेरे हाथों मारे गए। नारद जी बोले तुम बड़े बड़े भोले भाले हो। वह वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ आया। और कैसे, कंस का तो बुरा हाल हो गया। उसी वक्त कंस वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल लिया। नारद जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, धैर्य से काम लो। ये मारोगे वहां भेजो जाओगे मारने के लिए, वो थोड़े उनको मार दोगे माता पिता को देवकी वसुदेव को, तो उनको कहाँ पाओगे, वो तो तुम्हें मार ही डालेंगे। अरे पागल, इसी प्रकार बुलाने का प्रयास कर। उनके माता पिता है तो यहाँ कभी ना कभी जरूर आएंगे, उनको मार देगा तो कहाँ वापस आएंगे यहाँ। कंस बोला मतलब मैं बुलवा को नहीं को मार दूं। श्रीमन नारायण कर दी चल दिए, बोले आगे का काम मेरा नहीं बेटा तू जान। अक्रूर जी महाराज को आज बुलाया है। और इधर केसी नामक दैत्य आकर के बोला महाराज एक बार मुझे तो आज्ञा दो, मैं भी देख लूं कृष्ण बलराम कैसे है, अब को बुलाना ही नहीं पड़ेगा, वही काम कर दूंगा। बोले ये तूने खूब मेरे मन की बात कही। केसी नामक दैत्य गया है मारने के लिए, जो चिंघाड़ता हुआ घोड़े का रूप धारण करके भगवान की ओर दौड़ा। मुंह खोल करके खाने उनको लीन जाने के लिए भगवान ने अपना बायां मुख का बांधा, सीधा हाथ उसके मुख में डाल दिया, प्रवेश कर दिया। श्वास वायु रुक गई, लीद करता हुआ मूत्र करता हुआ वह घोड़े के रूप में केसी समाप्त हो गई। अक्रूर को भेजूंगा ऐसा मन में विचार करे करूर जी को बुलाया। और आज हाथ में हाथ रख करके बड़े प्यार से बोलता है अक्रूर जी आइए आपका स्वागत है। अक्रूर जी समझ गए ये दुष्ट कुछ मुझसे गड़बड़ करवाएगा, कभी तक ऐसा कहा नहीं, आज स्वागत बंधन कर रहा है, मतलब कुछ तो दाल में काला है। बातचीत करते 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 क्या कहता है, मेरी इच्छा है कि मेरे दोनों भांजों को यहाँ बुला लिया जाए, मैंने स्वयंवर का कार्यक्रम रखा है। अक्रूर जी ने सोचा मेरे को ही काम मिला, छोटे छोटे बच्चों को बुलवा करके मार देगा। फिर सोचिए नहीं, जब इतने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिए हैं तो ये क्या बिगाड़ सकता है, तुच्छ। कंस अक्रूर जी महाराज चल दिए, मन में मनोरथ
फालते हुए चला है क्रूर। और अक्रूर रास्ते में जा रहे हैं। पहले कभी कभी आता ना ना कि मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर कहता नहीं नहीं चले जाना चाहिए। रामावतार में यही कार्य सुमंत्र को मिला था। जाओ वन में छोड़ के आओ। नहीं नहीं, वन में घुमा करके लेके आना। लेकिन छोड़ना पड़ा। अब महाराज सुमंत्र कैसे जाएं? सोचते हैं रात्रि हो जाए जाऊंगा, नहीं कोई पूछेगा मेरे राम मेरे श्याम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, क्या जवाब दूंगा? रात हो गया तो गए, सीधे दशरथ जी के पास गए। बड़ा सुंदर भाव है। दशरथ जी जब जाने छटपटा उठे और पूछते हैं, कहा लखन कहा राम स्नेही, कहा प्रिय पुत्र बधु वैदेही, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा राम हा राम। अरे सुमंत्र मेरे राम कहाँ हैं, मेरी सीता भगवती कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है? बोलो सुमंत्र, क्यों नहीं बोलते हो? जब सुमंत्र नहीं बोला तो महाराज दशरथ और अधीर हो गए। और गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर्यो रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्यागा। उसी प्रकार कृष्णावतार में कुंती ने जो सुना मेरे कन्हैया अब नहीं रह गए, धरा धाम पर चले गए बने धाम को, तत्क्षण उसके प्राण छूट गए। आज सुमंत्र की जगह कृष्णावतार में अक्रूर को मिला है। सोचता है दिन में जाऊंगा तो गोपियां पूछेंगी, कोई पूछेगा क्यों आया रे अक्रूर, क्या जवाब दूंगा? यही मनन करते हुए सायंकाली हो चला। 2 घंटे का रास्ता है पैदल, और वहां शाम हो गया, सुबह का चला हुआ रथ में। फिर भगवान के चरण चिन्ह उपके हुए यमुनापुरी के तट पर, तो वह तुरंत जो है कूद पड़ा रथ से नीचे, और वह बालुओं को अपने ऊपर उड़ेलने लगा। मेरे श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है। और सोचता है मुझे क्या मिलेंगे मेरे कन्हैया। सुंदर भाव है यहाँ पर, मन मोहनि मोरतो तेरी प्रभु। अक्रूर के भाव है, मन मोहनि मोरतो तेरी प्रभु, 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 मन मोहनि मोरतो तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मन मोहनि मोरतो तेरी प्रभु, मन मोहनि मोरतो तेरी प्रभु। हमारे रुक्मिणी और हमारे कन्हैया यहाँ पर आएंगे। आप सभी लोग हृदय से पुष्प के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। और यहाँ पर अक्रूर जी को भी हम पहुँचा रहे हैं। और उनके बैठने पर फिर यहाँ रुक्मिणी विवाह का प्रसंग चले तो उस समय पर फिर आनंद आएगा जब वो छवि बैठी रहेगी। मेरी इच्छा है, क्योंकि बड़ा दुखद हो जाता है जब कन्हैया मथुरा चले जाते हैं गोकुल छोड़कर। तो मैं सोचता हूँ कि वो छवि हमारे राजेंद्र भैया पहले ही
बुला करके यहाँ दर्शन करवा दें तो मेरे को भी उल्लास होगा, आपको भी उल्लास होगा। तब तक कन्हैया के लिए ये सुंदर भाव चल रहा है। हमारी माताएं बहनें बैठे बैठे ही उनके ऊपर फूल छोड़ेंगी और उनको बुलवाया जाए।
महाराज अंत में पहुंच गए। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यश्चागिरि निप, सूर्यास्त में पहुंच गए। अब वहां क्या हुआ? दादा रथ कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीतनीलांबरधरो शरदंबुरहेक्षणो। राम और श्याम आज मैया से बोले, मैया हम लोग गैया दुहिने जाए? क्या कह रहे हैं मैया? आज हम लोग गैया दुहिने जाए क्या? ध्यान दीजिए भाव को। आज तक नहीं, आज कह रहे हैं राम और श्याम, मैया हम स्वयं गैया दुहिने जाते हैं। दो दो नोई हाथ में लिए हैं, दो दो रस्सी, नोई समझते हो ना, गायों का पैर बांधते हैं और एक बछड़े को बांधने के लिए। तो आज कन्हैया ने एक नोई को सिर में बांध लिया है, एक हाथ में नोई, एक हाथ में धोनी, अर्थात दूध का पात्र रखा है। और भगवान यहां पर ऐसा रूप बनाए, राम और श्याम दोनों ही। और जानते क्या हुआ? दूध निकालने के बछड़ों को ना बांधना पड़ा, बछड़े स्वयं कन्हैया को चाटने लगे, गैया को ना बांधना पड़ा पे, स्वयं उनके थनों से दूध झरने लगा, अपने आप दूध झरने लगा। और जैसे देखे बोले मैया अब तो हाथ दर्द करने लगा, जबकि दूध धोना नहीं पड़ा, अपने आप दूध ही झर गया। कन्हैया को देखते ही दूध अपने आप झरने लगा। क्या भाव है दूध के भी देखिए। अब कन्हैया और राम और श्याम दोनों आगे बढ़े दूध रख करके। चाचा क्रूर आए, चाचा क्रूर आए, दोनों एक एक हाथ पकड़ करके ले गए। कभी देखे नहीं थे, फिर भी चाचा क्रूर आए, क्योंकि भक्त का भाव था कि हम जाएंगे तो ऐसा ही कन्हैया राम और श्याम करेंगे। वैसा ही कन्हैया ने किया। और एक भाई ने पानी लाया लोटे में, एक भाई ने बरात लाया, और एक भाई पानी डाल रहा है, एक भाई धो रहा है पैर। सुंदर आगतम स्वागतम हुआ, पूजा हुआ, अतिथि सत्कार हुआ, और सब बातें एक क्षण में सब बता दिया। रात्रिकालीन समय हुआ है, अभी कुछ नहीं बताया नंद बाबा को। आज भोजन के समय में राम और श्याम मैया के पास गए। मैया आज हम लोग भोजन परोसें, हम लोग भोजन परोसें। आज एक अलग भाषा दिख रही है। मैया कहती लाला तुम लोगों के हाथों से कहो थाली गिर जाए तब। बोले नहीं मैया आज हम लोग परोसेंगे। और एक थाली में राम, एक थाली में श्याम लेकर के भोजन निकले हैं। नंद बाबा के पास कन्हैया रख रहे हैं, अक्रूर के पास बलदाऊ भैया रख रहे हैं। उनका भोजन हो गया। और आज जब कन्हैया भोजन करने बैठे, मैया लेकर के बैठी है, तो एक गिलास खाया, इसके बाद कहते हैं भैया मेरे से भोजन नहीं किया जाता, अंदर नहीं जा रहा है। जान गए हैं, अब तो जाना पड़ेगा। 11 वर्ष 51 दिवस कन्हैया हमारे गोकुल में रहे, और 52वें दिवस प्रस्थान कर गए। रात्रि में कन्हैया को नींद नहीं आ रही, बराबर भोजन नहीं किया, नींद नहीं आई। बार बार मैया कन्हैया को लेके थपकी, धीरे लोरी गाली, नींद नहीं आ रही। किसी प्रकार सुप्रभात हुआ। रात्रि में इधर सुप्रभात में ही गोपियों को मालूम हो गया दिन अभी नहीं निकला है, तो गोपियां रुदन करती हुई, सुंदर भाव है कि सजन सखारे जाएंगे, सजन सखारे जाएंगे, मेरे नयन मरेंगे रोयो, विधिना ऐसी रैन करो और कबहू नहीं। अरे माँ रात्रि तू सुप्रभात न होने देना, न होगा सुप्रभात, न जाएंगे हमारे गोकुल। लेकिन ये कहाँ होने वाला? जहाँ संयोग है वहाँ वियोग तो होता ही। सुप्रभात हुआ, स्नान हुआ, नंद बाबा ने घोषणा कर दिया आज राम और श्याम को लेकर के मथुरा जाना है, वहाँ बड़ा सुंदर मेला है, आमंत्रण आया।
सब गोपियां रथ को घेर ली। मैया कन्हैया को लेके निकलती है जैसे दरवाजे में आई। कन्हैया कब आओगे? बस माँ जल्दी ही आ जाऊंगा 2-3 दिन में। मैया ने कहा बेटा मैं कैसे रह पाऊंगी, एक तो इस वृद्धावस्था में तुम मुझे प्राप्त हुआ और आज जा रहे हो। बता मेरा कनुआ कब आएगा लाला? तो कन्हैया ले गए मैया को हाथ पकड़ करके। सच बोलूं शायद एक प्रसंग भागवत में ना होता तो बहुत अच्छा। टूट जाता है हृदय ये प्रसंग को। नहीं कहा जाता। कन्हैया ले गए मैया को हाथ पकड़ करके। भैया झोले का डोरी पकड़ाते और करते भैया जब तेरे को कन्हैया की याद आए ना, इस पालने को हिलाना, बस मेरा दर्शन हो जाएगा तुम्हें। यहीं से यशोदा जान गई अब एक वापस आने वाला। तुरंत विक्षिप्त हो गई लेकर के कन्हैया को। किसी प्रकार गोपियों ने संभाला, पंखा के फिर होश आया, फिर बेहोश, फिर होश। फिर मुझे अंत में रथ में बैठा ही दिए। गोपियां रथों के सामने सो गई। अरे क्रूर, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। रे क्रूर, ये नाम किसने रखा? क्रूर। जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रियतम को हमसे बिलक रहे हो, तुम भी कभी सुखी नहीं, कभी सुखी। रथ के सामने सो गई। ले जाओ, हमारे प्रीतम को ले जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चला के ले जाओ, हम नहीं जाने देंगे अपने गोविंद को। कन्हैया उठे, रथ से नीचे उतर पड़े और तुरंत गोपियों से कहते, गोपियों हम जल्दी ही आएंगे, मेला देखने जा रहे हैं और तुम लोग अगर इतना हमको चाहती हो तो मान लो मेरी बात। तुरंत गोपियां गोविंद के एक शब्द पर रास्ता दे देती हैं। आगे राधिका मैया विक्षिप्त पड़ी है। कन्हैया गए, राधे क्या बात है? अगर तुम मुझे वास्तव में प्रेम करती हो, आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए। तुरंत आंसू को राधिका पी गई। एक क्षण के अंदर रथ को इतने जोर से भगाया क्रूर ने, इतने जोर से रथ चला। गोपियां रुदन कर रही हैं, अहो विधाता स्तवना क्वचित्तया संयोज मैत्रा प्रणयेन देहिना तान् सागतार्थान् वयोनं छयार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा विसेज लज्जां रुरुदो स्मृतोस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधव। भक्तमंडली माताओं, एक एक पक्षी वृक्ष पेड़ बोधि तक सब रोती है, कोई अपने धैर्य को ना संभाल सका। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा योग ना हो। पहुंच गए यमुना के किनारे, स्नान किया क्रूर ने। जो आज तक का भय था मन में, जो स्नान
या डुबकी लगाया, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। भक्त बंधु, भागवत की कथा कथा नहीं है, भगवान भागवत के अंदर भगवान की श्यामलता समाई हुई, एक एक अक्षर भी हमारे गोविंद, हमारी राधा मैया समाई हुई। सच बोलो, जो भी लोग कहे, पर लगता है हे गोविंद अब कुछ एक तरफ के लिए कथा नहीं होती, एक जीवन में